ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि मार्गदर्शक सत्ता का आदेश होते ही आचार्य श्री ने कैलाश मानसरोवर की ओर प्रस्थान किया। ज्ञानगंज से होते हुए वे राक्षस ताल, मानसरोवर और फिर कैलाश पर्वत पहुंचे। आचार्य श्री ने आदि बद्री की भी यात्रा की। आइए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाशक्ति की संचालन सामर्थ्य का लौकिक प्राकट्य परम पूज्य गुरुदेव की दूसरी हिमालय यात्रा के समय हुआ। सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ के बाद गायत्री तपोभूमि में साधकों का तांता लग गया था। आचार्य श्री साधना उपासना के बारे में चर्चा करने वालों से ही मिलते थे। कष्ट कठिनाइयों के लिए आने वाले कार्यकर्ताओं को माताजी के पास भेज दिया करते थे। उनका कहना था कि निजी समस्याओं की जड़ अपने व्यक्तित्व में घुसी हुई विकृतियां और गुत्थियां हैं। इस तरह की समस्याओं से परेशान व्यक्तियों को स्नेह और दुलार मिले तो वे स्वयं भी अपनी समस्याओं से जूझ सकते हैं। स्नेह और दुलार माता जी के पास भरपूर है। आगे चलकर उन्हें गायत्री परिवार के तमाम साधकों को स्नेह बांटना होगा। उसका आरंभ अभी से करना चाहिए। सहस्त्र कुंडीय महायज्ञ के बाद आने वाले साधकों की संख्या धीरे धीरे बेतहाशा बढ़ने लगी थी। उनके भोजन आवास की व्यवस्था और सुख दुख की बातें पूछने का दायित्व तभी से माताजी के पास आने लगा था। आचार्य श्री के अज्ञातवास पर जाने के बाद तो ये दायित्व पूरी तरह से आ गया था। स्थितियों के बहुआयामी परिवर्तन के बाद मिशन में समर्थ संचालक की जरूरत हर पल हर क्षण थी। गुरुदेव के अभाव में इस गुरुतर दायित्व को निभाने की जिम्मेदारी माताजी पर ही थी। हालांकि इस बारे में उन दिनों कई कार्यकर्ताओं के मन में काफी आशंकाएं कुशंकाएं थीं। वे सब सोच ही नहीं पाते थे कि सीधी साधी सरल गृहिणी की भांति जीवन यापन करने वाली माताजी इतने सारे दायित्व को किस तरह निभाएंगी। ये सभी कार्यकर्ता माताजी के भाव पक्ष से परिचित होने के बावजूद उनकी बुद्धि कुशलता एवं लोक व्यवहार में दक्षता से प्रायः अपरिचित थे। आपस में इनकी चर्चाएं बड़ी निराशाजनक एवं हताशा भरी होती थीं। कभी तो ये कहते कि गुरुदेव के जाने के बाद मिशन बिखर जाएगा, कभी कहते गुरुदेव का इस तरह माताजी के हाथों में सब कुछ छोड़कर हिमालय जाना ठीक नहीं है। सबको खाना खिला देना और बात है, पर इतने बड़े संगठन को सही तरह से चलाना एकदम अलग बात है। अपनी यात्रा के कुछ पहले इस तरह की चर्चाएं गुरुदेव के कानों में पड़ी तो वे मुस्कुरा दिए और बोले, शंका कुशंका करने वाले भला माताजी के बारे में जानते ही क्या हैं? उन्हें क्या मालूम कि माताजी कौन हैं, उनकी सामर्थ्य क्या है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के एक अंश से सबको समर्थ बनाने वाली माताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। माताजी के दिव्य स्वरूप एवं उनकी दैवी क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित गुरुदेव ने बड़ी निश्चिंतता पूर्वक हिमालय के लिए प्रस्थान किया। गुरुदेव के हिमालय चले जाने के बाद माताजी ने मिशन का सारा सूत्र संचालन अपने हाथों में ले लिया। हालांकि उन दिनों उन पर घर परिवार की जिम्मेदारियां बहुत थीं। बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, उनसे किसी विशेष मदद की आशा नहीं थी। अपने अकेले के दम पर ही उन्हें साधना, गृह कार्य, पत्र लेखन, अखंड ज्योति पत्रिका का संपादन, प्रकाशन, गायत्री तपोभूमि के कार्यों की देखभाल करनी थी। ये ठीक है कि इन सभी कार्यों में सहयोग के लिए कार्यकर्ता थे, परंतु वे सबके सब सहयोगी नहीं थे। माताजी के दैवी स्वरूप के प्रति अनभिज्ञता एवं श्रद्धा भक्ति के अभाव में इनमें से कुछ की मनःस्थिति बड़ी विपन्न हो गई थी। अपनी मानसिक विपन्नता के वश हो ये कभी कभी उल्टे सीधे काम भी कर बैठते थे। परस्पर सहयोग से रहने की बजाय विद्वेष के बीज बोने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अपने आराध्य के प्रति परिपूर्ण निष्ठा के साथ माताजी दिन रात काम में लगी रहती थीं। घर और मिशन के अनेक तरह के कार्यों के अलावा उन पर कष्ट पीड़ित शिष्यों भक्तों की आध्यात्मिक शक्ति से सहायता करने की जिम्मेदारी भी थी। वे कब कब क्या क्या करती हैं, इसे उनके पास रहने वाले लोग भी ठीक तरह से समझ नहीं पाते थे। सभी को बस इतना पता चल जाता कि सारे काम सुचारू ढंग से और सही समय से हो रहे हैं। माताजी के इस दैवी संचालन से वे विपन्न बुद्धि लोग तो बहुत हतप्रभ होते थे,
जो सहयोग की आड़ में विरोध और विद्वेष के कुचक्र रचते रहते थे। माताजी उनकी इन षड्यंत्र भरी गतिविधियों से अनजान नहीं थीं, पर उनका अपनी इन बुद्धिहीन संतानों के प्रति करुणा भाव था। इन कुपुत्रों के प्रति भी माँ के वात्सल्य में कोई कमी न आई थी। एक बार इन्हीं दिनों गायत्री तपोभूमि में कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया। इस व्यर्थ के झगड़े को सुलझाने के लिए माताजी को जाना पड़ा। वे गईं, सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। सब के सब जब बैठ गए तो माताजी ने कहना शुरू किया, बेटा, मैं तुम में से हर एक को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोग जो कुछ भी इतने दिनों तक करते रहे हो उससे मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। मैं इस भीड़ में किसी का नाम लेकर उसे शर्मिंदा तो नहीं करूँगी, पर तुम में से जिसने जो कुछ किया है उसके कामों का खुलासा कर देती हूँ। उसी से तुम्हें यह अंदाज़ा लग जाएगा कि मुझे क्या कुछ मालूम है। इसी के साथ माताजी ने हर एक कार्यकर्ता की गड़बड़ियों को गिनाना शुरू कर दिया। आर्थिक गड़बड़ियों के साथ विद्वेष और विरोध के कुचक्रों का वह एक एक करके खुलासा करने लगी। जैसे जैसे वो बोलती जाती, सुनने वालों का सिर शर्म से झुकता जाता। सब कुछ कह चुकने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, अब तक मैं चुप रही। इसका कारण यह नहीं है कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। कारण केवल इतना ही था कि मैं माँ हूँ और माँ हर हाल में अपने बच्चों को प्यार करती है, फिर वे बच्चे भले ही कैसे भी क्यों ना हो। रह गई मिशन की बात, तो इसे भगवान ने जन्म दिया है, वही इसे बढ़ा रहा है। चाहे जितने लोग जितनी भी तरह से स्वार्थवश या अपनी कुटिलता के कारण इसका विरोध करें, पर इसे तो हर हाल में बढ़ना ही है। माताजी की बातों को सुनकर सुनने वाले अवाक रह गए। उनमें से जिनकी भावनाएं अभी पूरी तरह से मरी नहीं थीं, जो किसी कारण बहकावे में आकर भटक गए थे, उन्होंने रोते हुए माताजी के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। माँ ने भी प्यार से अपने इन अज्ञानी बालकों के सिर पर हाथ फेरकर क्षमा कर दिया, पर कुछ के मन में कलुष अभी बाकी था। उन्होंने पहले तो यह पता करने की कोशिश की कि माताजी को सारी बातें कहाँ से पता चली। जब अपनी इस कोशिश में सब तरह से थक हार गए, तब उन्हें भी माताजी की दिव्य क्षमताओं पर विश्वास करना पड़ा। हालांकि इसके बावजूद वे अपनी प्रवृत्ति को बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपनी कारगुजारियां जारी रखीं, पर महाशक्ति की संचालन सामर्थ्य से मिशन की संपूर्ण गतिविधियां सुनियोजित एवं सुनियंत्रित रीति से चलती रहीं। सन 1961 की चैत्र नवरात्रियों का समय पास आ रहा था। गायत्री तपोभूमि में अनुष्ठान के लिए आने वाले साधकों के पत्र आ रहे थे। परिजनों को पता था कि आचार्य श्री इन दिनों मथुरा में नहीं होंगे, लेकिन कई साधकों ने व्रत लिया हुआ था कि वे नवरात्रि साधना मथुरा में ही करेंगे। उनके साथ कुछ नए साधक भी आने के लिए उत्सुक थे। साधकों के पहुंचने की सूचना अखंड ज्योति कार्यालय आने लगी। आचार्य श्री के जाने के बाद से इस दिशा में सोचा नहीं गया था। माताजी ने उनसे जाने के पूर्व एकाध बार चर्चा की थी, तो उत्तर मिला था कि समय और स्थिति के अनुसार स्वयं ही निर्णय ले लेना। जनवरी के दूसरे सप्ताह तक 6 पत्र आ गए। किसी भी पत्र का उत्तर एक दिन से ज्यादा नहीं रोका जाता था। विशेष परिस्थितियों में अधिक से अधिक 2 दिन तक लग जाते थे। तीसरे दिन तो उत्तर दे ही दिया जाता था। ये व्यवस्था गायत्री तपोभूमि की स्थापना के बाद ही बन गई थी। आचार्य श्री के जाने के बाद माताजी ने उत्तर लिखने के लिए एक और सहायक बढ़ा लिया था। उसके जिम्मे पत्रों के उत्तर देने का काम था। उन सहायक कार्यकर्ता ने तीसरे दिन याद दिलाया कि नवरात्रि के लिए 6 पत्र आ गए हैं, उन्हें क्या उत्तर दिया जाए। इन पत्रों के उत्तर माताजी ने ही रुकवाए थे। इस बीच उन्होंने निर्णय ले लिया था। कौशिक नामक उन सहयोगी कार्यकर्ता ने पत्रों के बारे में याद दिलाया तो माताजी ने कहा कि इन लोगों को आने के लिए कह दो, साधना शिविर पहले की तरह ही चलेगा। माताजी ने जिस दिन साधकों को पत्र लिखा था, उसी दिन दोपहर की डाक से आचार्य श्री का संदेश आया। उसमें चैत्र नवरात्रि के संबंध में दिशा निर्देश थे। लिखा था कि 24 साधकों से ज्यादा को स्वीकृति नहीं देनी है। इस बार की साधना में मौन को महत्व दिया जाए। 50 वर्ष से अधिक आयु वाले साधकों को घर पर रहकर ही साधना करने के लिए कहा जाए और यहाँ आए साधकों से जप तप हवन आदि के बाद श्रम दान कराया जाए। पत्र पढ़कर माताजी सोच में पड़ गईं। आचार्य श्री ने 24 साधकों को ही अनुमति देने और 50 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को रोकने के लिए कहा है, लेकिन इतने साधक आ पाएंगे क्या?
पिछले शिविरों में संख्या 20-25 से ज़्यादा नहीं पहुंचती थी। उनमें भी ज़्यादातर 40 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के ही लोग हुआ करते थे। परिजनों को पता है कि तपोभूमि में इस बार आचार्य श्री नहीं हैं। इस स्थिति में साधकों की संख्या में कमी ही आना थी। आचार्य श्री के पत्र से लग रहा था जैसे नवरात्रि में पहले की तुलना में ज़्यादा लोग आने वाले हैं। कुछ देर माताजी पत्र में दिए संदेश के बारे में सोचती रहीं, फिर उन्होंने इस तरह के किंतु परंतुओं को मन से झटक दिया। उस वर्ष का वसंत पर्व आचार्य श्री के बिना ही मनाया गया था। माताजी, गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ता और मथुरा के बाहर से आए साधक उस उत्सव में शामिल हुए थे। नवरात्रि के संबंध में आचार्य श्री का पत्र मिलने वाले दिन माताजी को वह वसंत भी याद आ गया। उन्हें वे क्षण याद आ रहे थे जब साधक गदगद भाव से कहते हुए आ रहे थे कि गुरुदेव यहीं कहीं हैं, हम उन्हें पहले से ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं। कुछ साधकों ने उनका स्पर्श अनुभव करने की भी बात कही थी। माताजी ने इस तरह के वक्तव्यों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। कुछ वक्तव्य अतिरंजित भी रहे होंगे, लेकिन यह सच था कि आचार्य श्री प्रत्यक्ष भले ही वहाँ नहीं हो, उनका प्रभाव, तेज और प्रेरणा स्फूर्त कर रही थी। उस शाम को माताजी ने यह भी निश्चय किया कि सिर्फ 24 साधकों को ही स्वीकृति दी जाए। जो आवेदन आ रहे थे उनके उत्तर में साधकों से उनका पिछला जीवन वृत्त मंगाया गया। वृतांत मंगाने का उद्देश्य था कि उनकी साधना और जीवनचर्या का अनुमान लगाया जा सके। उसी शाम माताजी ने तपोभूमि से मार्कंडेय, द्वारका प्रसाद, चमन लाल आदि कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा कि वे सुबह आ जाएं। नवरात्रि शिविरों की व्यवस्था और इस बार बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विचार करना था। सुबह की गोष्ठी में आश्विन नवरात्रियों की चर्चा उठी। उस समय 18 साधक आए थे। अनुष्ठान के लिए निर्धारित अनुशासन का पालन करते हुए जब हवन में सम्मिलित होकर वे चले गए थे। गोष्ठी में आए कार्यकर्ताओं का मानना था कि उन साधकों को आचार्य श्री का नहीं होना खटका था और वे संतुष्ट नहीं थे। माताजी ने समाधान किया कि आचार्य श्री ने ही इस बार 24 साधकों को बुलाने के लिए कहा है। इस निर्देश के पीछे यह आश्वासन अनुभव किया जा सकता है कि लोग आएंगे और साधना में उनका मन भी खूब लगेगा। माताजी ने पिछली नवरात्रियों के बारे में कहा कि हम लोग ही उस आयोजन को संतोषजनक नहीं मानते हैं, लेकिन अभी तक जो 6 आवेदन आए हैं उनमें 4 साधक आश्विन नवरात्रियों में भी आए थे। अगर उन्हें संतोष नहीं होता तो वे दोबारा आवेदन क्यों करते? वहां आए दूसरे कार्यकर्ताओं के मन में ये बात नहीं आई थी। गोष्ठी में यह बात भी उठी कि अज्ञातवास के दिनों में आचार्य श्री के पत्र और सुनसान के सहचर या एक साधक की डायरी शीर्षक से आ रहे यात्रा संस्मरणों के अलावा कोई संपर्क नहीं रह गया था। नंदनवन से आगे निकल जाने के बाद तो ये संपर्क भी क्षीण हो गया था, लगभग नहीं के बराबर। गुरुवर की प्रत्यक्ष उपस्थिति और मार्गदर्शन नहीं मिला, तब भी सब काम भली भांति चल रहे थे। किसी कार्यकर्ता ने उत्साह में आकर कहा, सब माताजी की कृपा है, उनके कारण ही सब विधिवत और व्यवस्थित चल रहा है। माताजी ने इस टिप्पणी पर तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि गुरुदेव के कारण सब ठीक चल रहा है। हिमालय में उनके तप और उनके साथ जुड़े सिद्ध संतों का ही पुण्य प्रताप है कि हम सब उनके दायित्वों को भली भांति निभा पा रहे हैं। जिन कार्यकर्ताओं ने तपोभूमि और गायत्री परिवार की गतिविधियां ठीक ठाक चलने का श्रेय माताजी को दिया था, उन्होंने एक अद्भुत संस्मरण सुनाया। संस्मरण पिछले वर्ष की चैत्र नवरात्रियों यानी मार्च 1960 का था। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।